नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शालिनी पटनायक। जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है, जब महाशक्तियां भी मंदी की आहट से डरी हुई है, तब एक देश है जो न सिर्फ टिके रहने की ताकत रखता है बल्कि पूरी दुनिया को अपनी रफ्तार से चौंका रहा है। वो देश है भारत, जहां डिजिटल पहचान से लेकर जनधन, यूपीआई और मेक इन इंडिया तक हर सुधार ने एक नया इतिहास रचा है। आज भारत सिर्फ अपनी तरक्की की कहानी नहीं लिख रहा, बल्कि दुनिया के लिए आर्थिक उम्मीद का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। अब इसकी गूंज वॉशिंगटन तक पहुंच गई है, जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने जो सुधार किए हैं उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने भारत की अर्थव्यवस्था और उसके सुधारों की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत ने जिन सुधारों को लागू किया उन्होंने दुनिया को चौंका दिया, खासकर ऐसे समय में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो रही है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब वैश्विक आर्थिक विकास का एक बड़ा इंजन बन चुका है। यह बयान उन्होंने वॉशिंगटन में आईएमएफ और विश्व बैंक की सालाना बैठकों से पहले दिया। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा है कि भारत ने डिजिटल पहचान जैसे बड़े बड़े सुधारों को जिस तरह सफलतापूर्वक लागू किया है वो काबिले तारीफ है। पहले कई देशों को लगा था कि भारत जैसे बड़े और विविधता वाले देश में ये मुमकिन नहीं होगा, लेकिन भारत ने ये कर दिखाया और उन सबको गलत साबित कर दिया। भारत की डिजिटल योजनाओं, सुधारों और नीतियों को बहादुरी भरे कदम बताया है। वहीं आईएमएफ प्रमुख ने कहा कि महामारी से पहले पूरी दुनिया की औसत विकास दर करीब 3.7% थी, लेकिन अब यह घटकर 3% के करीब रह गई। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे नीति बदलाव, टैरिफ तनाव और वैश्विक अनिश्चितताएं। उन्होंने ये भी कहा कि जहां चीन की आर्थिक गति धीमी हो रही है, वहीं भारत लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की बेहतर नीतियां, निजी क्षेत्र की लचीलापन और मजबूत वित्तीय हालात की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों को झेलने में कामयाब रहा। जॉर्जिवा का मानना है कि दुनिया भर में ऐसे कई देश हैं जो भारत से सीख सकते हैं। जॉर्जिवा ने यह भी कहा कि अमेरिका में आयात शुल्क यानी टैरिफ की दरें अप्रैल में 23% से घटकर अब 17.5% हो गई है। फिर भी इन टैरिफ का असली असर अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। उन्होंने चेताया कि अमेरिका की टैरिफ दर अभी भी बाकी दुनिया से काफी ज्यादा कम है और इससे पहले भविष्य में वैश्विक व्यापार पर असर पड़ सकता है। बता दें कि केवल आईएमएफ ही नहीं, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भरे मंच से भारत और पीएम मोदी की तारीफ की, वो भी तब जब मंच पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ मौजूद थे। यही नहीं, शहबाज शरीफ के लिए स्थिति और भी असहज हो गई जब ट्रंप ने भारत की तारीफ करते हुए शहबाज शरीफ की ओर देखा और उन्हें हामी भरने को कहा। अब मरता क्या ना करता, शहबाज शरीफ को हामी भरनी पड़ी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को मिस्र में हुए गाजा शांति शिखर सम्मेलन में भारत और प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ की। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बयान के दौरान पीछे खड़े पाक पीएम शहबाज शरीफ से हामी भी भरवाई। दक्षिण एशिया की वास्तविक वस्तु स्थिति से शायद अनजान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और पाकिस्तान अब अच्छे से रहेंगे। इसके बाद वो पीछे मौजूद शहबाज से पूछा, है ना? A great country with a very good friend of mine at the top, and he's just done a fantastic job. And I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very. They are, and they're two great, I tell you, leaders, great leaders as far as I'm concerned. इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपनी सहमति में सिर हिलाया और हाँ में जवाब दिया। इससे समिट हॉल में मौजूद तकरीबन 20 देश के नेताओं और मीडिया की भी हंसी छूट गई और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भारत एक महान देश है जिसके शीर्ष पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। उन्होंने शानदार काम किया। उन्होंने इस दौरान भारत और पाकिस्तान के अच्छे से रहने की उम्मीद भी जताई। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तारीफ की, वहीं शहबाज शरीफ ने भी ट्रंप की जमकर तारीफ की। उनकी तारीफ में कसीदे भी पढ़े। ऐसा लगा जैसे कोई मुल्क का प्रधानमंत्री नहीं बल्कि कोई कर्मचारी अपने मैनेजर की तारीफ कर रहा हो और टीम की सक्सेस का श्रेय भर भर कर दे रहा हो, बदले में प्रमोशन पर जा रहा हो। मालूम हो कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया।
वहां दुनिया और क्षेत्र शांति की बात करने की बजाय वो लगे ट्रंप को मनाने में। अपने भाषण में शहबाज शरीफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप को श्रेय दिया। उन्होंने कहा, अगर यह सज्जन अपनी अद्भुत टीम के साथ उन 4 दिनों के दौरान हस्तक्षेप न करते तो दोनों परमाणु देशों के बीच युद्ध उस स्तर पर बढ़ सकता था जहां कोई भी यह बताने के लिए जीवित नहीं बचता कि क्या हुआ। वहीं IMF के अलावा विश्व बैंक ने भी भारत का अर्थव्यवस्था को लेकर उम्मीद जताई। उसने भारत की 2025-26 की GDP ग्रोथ का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया। इसका मतलब है कि भारत आने वाले समय में और तेजी से तरक्की करेगा। अब जब IMF भारत को वैश्विक विकास का इंजन कहे, विश्व बैंक उसके ग्रोथ अनुमान बढ़ाए और वॉशिंगटन से लेकर गाजा तक भारत का नाम गूंजे, तो समझ लीजिए कि नया भारत है। वो भारत जो आप दूसरों से सीखता नहीं बल्कि दुनिया को सिखा रहा है कैसे बढ़ना है, कैसे टिकना है और कैसे चमकना है।